So friends, today we start on a very important topic, the nature of the Indian economy, first topic for JPSC economics. Now, अगर मैं कहूँ कि what is the nature of the Indian economy, तो एक लाइन में आप हमसे यही कहोगे, कोई कहेगा कि इट इज़ डेवलप्ड, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत विकसित है, ये है, तो दैट इज़ अ लेमन्स एटीट्यूड ऑफ थिंग्स. टेक्निकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, the Indian economy is a developing economy. Indian economy a developing economy. ठीक है. अब डेवलपिंग इकोनॉमी का क्राइटेरियन क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी इज डिफाइंड एज दैट इकोनॉमी द पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ विच इज मोर देन 1/4 the per capita gross national income of the United States of America. केयरफुल रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. डेवलपिंग इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था है, is defined per capita gross national income GNI is greater than is one-fourth the per capita gross national income ऑफ द यूएसए. ठीक है, अब जरा केयरफुल रहिए इस पॉइंट पे. पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, सॉरी, lesser than 1/4 the per capita gross national income of the USA. ठीक है, इसलिए क्योंकि USA is the benchmark, the yardstick. It is supposed to be the most developed country of the world. ठीक है ना. अब देखिए, as on the 1st of September, ये लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं, as on the 1st of September 01/09/2023 को, as on the 1st of September
इस तारीख को पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए ये कितना था? $74,000। ठीक, इतना डॉलर था यूएसए का पर कैपिटा इनकम। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसका 1/4, देयरफॉर 1/4 कितना होगा? 37, दैट इज $18,500। तो 1/4 $18,500 होगा। क्लियर? अब जो भी कंट्री का पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इससे कम होगा वो डेवलपिंग होगा, इससे ज्यादा होगा वो डेवलप्ड होगा। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड का क्राइटेरियन क्या है भाई? हाँ, डेवलपिंग लेस देन $18,500, that is 1/4 of the per capita gross national income of the United States of America। ठीक है, डेवलप्ड ग्रेटर देन $18,500। और ये जो है डिनोमिनेशन आपको एज ऑन September 1, 2003 तो भारत का पर कैपिटा इनकम एज ऑन September 1, 2003 ग्रॉस नेशनल इनकम as on September 1, 2023 ये था $2,400। तो जाहिरी तौर पे इससे कम था। Therefore, India can be classified as a developing country। अभी भारत विकासशील देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये उत्कंठा प्रकट की है या प्रोजेक्ट किया है कि 2047 तक आते आते देश हमारा विकासशील से बढ़ के विकसित हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो देयरफॉर इंडिया इज a developing country। ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कैटेगरी या क्राइटेरियन, विकसित और विकासशील, ये एक क्राइटेरियन है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफाई करने का। द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। कुछ और इंटरनेशनल मानक हैं इकोनॉमिक्स के जो कि इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट of the United Nations
of the UNO in 2010. इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया आउटलाइन किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज का। इसके अनुसार एज पर द (2009 AD प्राइसेस, यूएनओ ने कहा कि लोअर इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होंगे, फर्स्ट लोअर इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होंगे जिनको कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम ये $936 के नीचे होगा। बिलो $936, तो ये लोअर इनकम कंट्रीज होंगे जिनका कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इससे कम होगा। मिडिल इनकम कंट्रीज इनको दो ग्रुप्स में बांटा गया, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जिनका पर कैपिटा नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम gross national income between $936 and $3706 इतने डॉलर्स के बीच होगा तो ग्रॉस नेशनल इनकम उनका, तो वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज माने जाएंगे। ठीक है, और हायर मिडिल इनकम कंट्रीज वो हैं जिनका कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम बिटवीन $3706 and $11,455। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज जिनका कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम is below $936। मिडिल इनकम कंट्रीज में दो खेमे हो गए, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जिनका कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम बिटवीन $936 and $3706। ठीक,
और हायर मिडिल इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम बिटवीन $3,706 एंड 11,455 पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। नहीं, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का फिगर्स है भाई, इवेंट फिगर्स है, ये आरबीआई जर्नल से हमको मिला है ना। नाउ अब हायर इनकम कंट्रीज, थर्ड कैटेगरी हो गया हायर इनकम कंट्रीज। हायर इनकम कंट्रीज का मतलब यह है कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम is greater than $11,455। तो देखिए, अब जितनी भी बातें हम लोगों ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में किया, उसको आइए क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें क्या है भाई, सबसे पहले लोअर इनकम कंट्रीज, और ये है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। 2009 में जिस पर की यूएनओ ने क्लासिफाई किया था, और ये है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 2023 में। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें देखिए, और फर्स्ट लोअर इनकम कंट्रीज, तो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 2019 में जो था वो क्राइटेरियन हम आपको बता चुके हैं, $936। आज के दिन अगर आप लेंगे इसको तो ये हो जाएगा $1,500 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। ठीक, अब देखिए दूसरा मिडिल इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज, तो फिर ये दो क्राइटेरियन में है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इनका पर कैपिटा इनकम बिटवीन $936 to $3,706 ये है। और आज के दिन ये कितना हो जाता है, $1,500 से लेके $6,000 के बीच आज के प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे। देखिए मैंने दोनों आपको दिखा दिया है, 2009 पे एक क्राइटेरियन था, 2023 में इस प्राइसेस पर ये आ गया है। ठीक है,
तो इसका ए ये हुआ और बी हुआ हायर मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक है, 2009 में ये क्राइटेरियन था $3706 का से लेके $11,455, अर्थात आज के प्राइसेस पे आप बात करें तो $6,000 से लेके $18,500, कहने का मतलब यही है। एंड देन थर्ड कैटेगरी इज डेवलप्ड कंट्रीज या हायर इनकम कंट्रीज। इनका डॉलर अबव $11,455, ठीक है। आज के प्राइसेस पे अबव $18,500। तो ये देखिए 3 क्राइटेरियन हैं यूएनओ के कंट्रीज को क्लासिफाई करने के। मैंने 2009 के भी प्राइस स्ट्रक्चर पे दे दिया, उस समय के प्राइस बेस पे, और 2023 में भी अपडेट कर दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ ही साथ देयर विल बी एन अप्रिशिएशन इन द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अब अगर आप इसको लीजिए तो देखिए इंडिया कहाँ आता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी मैंने आपको 15 मिनट पहले बताया कि एज ऑन द 1st of September 2023 $2,400 है। इंडिया पर कैपिटा gross national income as on September 1, 2023 was equal to $2,400। ये हमारी आपकी बात अभी हो गई। तब इंडिया किस में आएगा? जाहिरी तौर पे इसमें आएगा, ठीक है। तो इस क्राइटेरियन के हिसाब से इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री फ्रॉम द क्राइटेरियन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट ऑफ द यूएनओ। India can be classified, that India has to be classified as a lower middle income country। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (2010), India is classified as a lower middle income country।
हमने पूरा क्राइटेरिया आपको दिखा दिया। तो फ्रॉम द जनरल क्राइटेरिया the Indian economy can be classified as a developing economy, and from the calibrated criteria of the UNO, Indian economy can be classified as lower middle income country. देखिए, चार्ट ऑप्शन जब चुनना होता है तो आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। Indian economy can be classified as A, developing economy, B, lower middle income economy। ये दोनों मैंने आपको विधिवत समझा दिया है ना। इंडियन इकोनॉमी can hence be classified as A, डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि इसका पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम अमेरिकन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के 1/4 है, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी and B, lower middle income economy। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। नाउ अब अगर देखा जाए तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। जब ये नेशनल इनकम वगैरह का या पर कैपिटा नेशनल इनकम वगैरह का कंप्यूटेशन होता है तो वहाँ पर देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। एंड अप्रोचेस for computing per capita income। ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, तो there are basically two approaches। The first approach is the exchange rate basis approach। हाँ? ठीक है, विनिमय दर आधार। दोज पीपल हु आर फ्रॉम हिंदी, विनिमय दर आधार। ये होता क्या है? द नेशनल इनकम और द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्सचेंज रेट of the dollar। हाँ, calculated
on the exchange rate of the dollar। जैसे कि एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, द जीडीपी ऑफ इंडिया, रुपए में ही हमारा भाई मुद्रा है, द जीडीपी ऑफ इंडिया as on 1st of September 2023 को कितना है? इज इक्वल टू 309 लाख करोड़ ठीक, इतना है। अब वी नो दैट द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर टू रुपी इज अबाउट 83। सिंस द एक्सचेंज रेट of dollar is to rupee is equal to 83, मतलब $1 में लगभग 83 रुपया होता है। Therefore the Indian GDP in dollar terms क्या होगा जरा देखिए। Therefore the Indian GDP in dollar terms is equal to 309 lakh crores अपॉन 83, और ये हो गया 3.7 ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन। तो किया क्या हमने, आपको आपके जीडीपी को डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना? यही तो हमने किया। तो देखिए, द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज on in terms of dollar is basically based on the exchange rate। जर्मनी का मार्क है, रादर यूरो है, यूरो है, चाइना का आपका युआन है, लेकिन सबको डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करके एक्सचेंज रेट के हिसाब से तभी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन होता है जीडीपी का। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट the 5 leading economies of the world क्या क्या हैं? फर्स्ट यूएसए। यूएसए इज डॉलर 34.95 ट्रिलियन। सेकेंड इज चाइना। चाइना इज डॉलर 17.5 ट्रिलियन। बीच में चाइनीज इकोनॉमी बहुत नज़दीक आ गई थी यूएस इकोनॉमी की, लेकिन कोविड के बाद द चाइनीज इकोनॉमी टुक अ बीटिंग, इसीलिए ऐसा हो गया।
थर्ड, आपको बड़ा दिलचस्प बात है कि जर्मनी हैज ओवरटेकन जापान। जापान में एक स्लो डाउन हो गया, तो नाउ द जर्मन इकोनॉमी tantamounts टू 4.5 ट्रिलियन। देन फोर्थ इज जापान, and Japan is $4.2 trillion. And fifth is India. India is $3.7 trillion. ठीक है, तो दैट इज about the exchange rate basis determination. अब जो दूसरा अप्रोच है जीडीपी कैलकुलेट करने का, दैट इज नोन एज द परचेजिंग पावर अप्रोच, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैरिटी अप्रोच या क्रय शक्ति समतुलता दृष्टिकोण। हाँ, तो the second approach, is this done? Yes, sir. Now the second approach is purchasing power parity approach. क्रय शक्ति समानता। दिस इज अ वेरी वेरी टिपिकल अप्रोच, आई विल टेल यू हाउ। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी, द यूएसए जीडीपी, it is equal to $34.95. Am I right? यही था ना? Yes, sir. The Indian GDP, this is equal to $3.7. तो अगर देखिएगा आप, तो इंडियन जीडीपी, the GDP of USA is about 9.2 times larger than the GDP of India. (9.2 times) larger than the GDP of India. ठीक है, ये ऐसा है ना भाई। Yes, sir. नाउ अब एक कार, मान लीजिए कि भाई फोर्ड की कार है। अगर ये कार यूएसए में $5 में बिकती है, अरे सॉरी $5,000 में बिकती है, ठीक है, सपोज अ कार, फोर्ड की मान लीजिए कोई गाड़ी है, सेल्स फॉर $5,000 इन द यूएसए। वही कार
इंडिया में द सेम कार sells in India for rupees 22,500, oh sorry, 41,000 rather 500. Yeah, do it this way, sorry. $21,750. So that makes it 2,17,750. इतने में इंडिया में बिकती है गाड़ी। अब देखिए, इसको आप डॉलर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट $217,500 अपॉन 83। ये आपका आ गया लगभग $2,500। ठीक, लगभग $2,500 आ गया। अब केयरफुल रहिए, हम कहना क्या चाहते हैं, वही कार यूएसए में $500 में बिक रही है। ठीक है, और वही कार इंडिया में $2,500 में बिक रही है। तो यूएसए में महंगाई इंडिया के तुलना में दोगुना हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ। Why, sir? तो जो इंडिया यूएसए का पर कैपिटा इनकम 9.2 टाइम्स है इंडिया के, सॉरी जीडीपी, वो इफेक्टिवली क्या है कि आधा हो जाता है। क्योंकि ठीक है भाई, इंडिया की जीडीपी से 9.2 टाइम्स अमेरिका की जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में महंगाई भी तो ज़्यादा है। तो अगर इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट द सेम कार सेल्स एट ट्वाइस द प्राइस इन द यूएसए, दैट मीन्स यूएसए में महंगाई दोगुना है। तो इफेक्टिव टर्म्स में, परचेसिंग पावर पैरिटी का टर्म्स में, द यूएस इकोनॉमी इज ओनली 4.6 टाइम्स एज लार्जर एज इंडिया। चूंकि महंगाई दोगुनी है तो 9.2 टाइम्स लार्जर है, वो एक अलग बात है ना। क्योंकि महंगाई दोगुनी है तो प्रभावी तौर पे इफेक्टिवली इट बिकम्स ओनली 4.6 टाइम्स एज लार्ज। Therefore, the US economy is good evening. हैं? क्लास करने आ रहे थे। किस चीज के लिए? आगे सर हम भी कर रहे थे। सर को क्लास करना है। क्लास थैंक यू। 5 मिनट रुकिए, 4 बजे से क्लास करना है ना। लेट हो गया सर, बात कर। Therefore, the US economy is only 9.2 divided by 2, 4.6 times as large as the Indian economy. In effective terms, ठीक है, इफेक्टिव टर्म्स में इट इज ओनली 4.6 टाइम्स एज लार्ज एज द इंडियन इकोनॉमी।
तो दिस इज नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन अ परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द जीडीपी ऑन अ परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस। ठीक है, परचेसिंग पावर किस करेंसी का कितना है ना, इसी पर यह डिटरमिन होता है। जैसे देखिए मैंने बताया ना आपको कि डॉलर टर्म्स में तो अमेरिकन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के 9.2 टाइम्स है, ठीक, लेकिन चूंकि उनकी परचेसिंग पावर करेंसी की इंडियन करेंसी के आधा है, वही गाड़ी जो कि अमेरिका में $5,000 में बिकती है, वही गाड़ी इंडिया में $2,500 में बिकती है। तो इफेक्टिव टर्म्स में क्या हुआ कि अमेरिकी इकोनॉमी भारतीय इकोनॉमी के सिर्फ 4.6 टाइम्स ही बड़ी रह गई। तो अब अगर ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जब जीडीपी कंपैरिजन वगैरह पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि कितना ये डॉलर टर्म्स में है, एक्सचेंज रेट बेसिस पे है कि परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी, the 5 leading global economies are first, Chinese economy, क्योंकि चाइना का डॉलर टर्म्स में एक्सचेंज रेट पे जीडीपी सेकंड है, लेकिन महंगाई वहाँ बहुत कम है। तो परचेसिंग पावर पैरिटीज पे लेंगे आप तो चाइनीज सबसे ऊपर आ जाते हैं। सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज इंडिया, फोर्थ इज जापान and fifth is Germany. ठीक है, now as per the United Nations Development Report, the global resources are very unevenly distributed. ठीक है, as per the World Development Report, the global resources are unevenly distributed. कैसे भाई? ए, लोअर इनकम कंट्रीज 11.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें रहता है। ग्लोबल पॉपुलेशन, and it boils down to about 90 करोड़ इनकी आबादी है वर्ल्ड में, लेकिन ये
have only 0.7% of the global resources. ठीक है? कौन पागल है यार? ठीक है? Now, middle income countries, middle income countries 72% of the global population. ठीक है? और ये हो जाता है लगभग अबाउट 50 करोड़. And they have 29.6% of the global resources. ठीक है? And then we have higher income countries. Higher income countries, ये 16.5% of the global population. About 140 करोड़. लेकिन they have 69.7% of the global resources. ठीक है? तो इतना जो है उनको ग्लोबल रिसोर्सेज पे है ना? अब देखिए ये क्या दिखाता है. जो गरीब देश हैं 83% आबादी उनमें है, लोअर या मिडिल इनकम लेवल कंट्रीज में, और संसाधन कितना है 30.3%. और जो हायर इनकम कंट्रीज हैं उनके पास बस 16.5% ऑफ द पॉपुलेशन है, और संसाधन कितना है 69.7%. यही चीज न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की बात आगे बढ़ाती है कि आवर्स हैज बीन अ स्क्यूड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस डू वारंट a more equitable distribution of resources. ठीक है? तो आज ये सब टॉपिक खत्म हो जाता है. अब हम लोग आगे नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम वगैरह पे अगले क्लास में आएंगे. विद दिस आई थैंक यू फॉर द क्लास. हैव अ नाइस टाइम. गुड डे. थैंक यू.